हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है ओनली स्टडी बाय गोविंद यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों आज हम जानेंगे क्लास नंबर 4 डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। और ये पार्ट क्या है? सी है, यानी कि क्या नंबर है? सी नंबर है। यानी कि हम अभी ए बी पार्ट कर लिया, सी पर आए हैं और क्लास नंबर क्या है? 4 है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच की। तो दोस्तों बिना देरी के चालू करते हैं और जानते हैं कि डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच में हम क्या है रिपोर्टिंग पार्ट की वर्ब के टेंस में परिवर्तन कैसे करते हैं, यह अभी सीख रहे हैं हम। ठीक है दोस्तों, तो चालू करते हैं और वीडियो के लास्ट तक यानी अंत तक जरूर बने रहना। यानी कि पूरा आपको वीडियो देखना है, तभी आपको क्या है ये समझ में आएगी। ठीक है दोस्तों, तो बिना देरी के चालू करते हैं। तो दोस्तों रिपोर्टिंग यानी पहला केस में क्या है? रिपोर्टेड पार्ट की वर्ब के टेंस में परिवर्तन। रिपोर्टेड पार्ट की वर्ब के टेंस में। तो दोस्तों मैं क्या बता रहा था आपके लिए कि रिपोर्टेड पार्ट की वर्ब के टेंस में परिवर्तन कैसे करते हैं। हमने दोस्तों इस यानी कि 3 वीडियो हमने बना दी हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच की। आप उन्हें जाकर देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाकर, तभी आपको क्या ये वीडियो आपको समझ में आएगी। तो दोस्तों हमने क्या बताया कि रिपोर्टेड पार्ट की वर्ब के टेंस में परिवर्तन। अब दोस्तों हमने यहाँ से शुरू करते हैं। इससे पहले क्या हमने आगे पढ़ लिया है। ठीक है दोस्तों, यानी कि यदि यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो और रिपोर्टेड पार्ट यानी कि इन्वर्टेड कॉमास के अंदर वाला ही भाग होता है, वो किस में हो? पास्ट टेंस में हो, तो इनडायरेक्ट बनाने में क्या है? निम्नलिखित परिवर्तन होते हैं। इसमें परिवर्तन होते हैं और हमने इससे तीसरी वाली वीडियो में क्या है परिवर्तन क्या नहीं होते हैं वो हमने जाना था। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों क्या परिवर्तन होते हैं? यानी कि निम्नलिखित परिवर्तन होते हैं यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है और रिपोर्टेड पार्ट बोलते हैं इन्वर्टेड कॉमास के अंदर वाला भाग। तो दोस्तों हम एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे कि ए नंबर है, पास्ट इंडेफिनिट को क्या है? पास्ट परफेक्ट में बदल देते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस को क्या है? पास्ट परफेक्ट में बदल देते हैं। ठीक है ना, क्योंकि दोनों सेंटेंस क्या है? पास्ट में ही है। तब यदि ये वाला पास्ट में है यानी कि ये वाला पास्ट में, ये प्रेजेंट में है, तो ये भी पास्ट में होगा। ठीक है ना दोस्तों, तो हमने पहले ये समझा था कि यदि ये पास्ट में तो ये भी पास्ट में आएगा। अब यदि ये भी पास्ट में हो और ये भी पास्ट में हो और दोनों पास्ट में, तो हम क्या करेंगे? तो हम इस वाले सेंटेंस को क्या है? पास्ट इंडेफिनिट यानी कि इसमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा यानी पास्ट परफेक्ट, तो क्या है उसे पास्ट परफेक्ट में बदल देंगे। जैसे कि हम एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। जैसे कि ये है, यानी ये कॉमा लग रहा है एनिमेटेड कॉमा, ये भी है। ठीक है दोस्तों, और ये है, ये यहाँ पे ऐसे है। ठीक है ना, तो डायरेक्ट में है तो बी डी शुक्ला सर्व्ड एज अ प्रिंसिपल बिफोर रिटायरमेंट। यानी बी डी शुक्ला क्या थे? सर्व्ड यानी सेवा कर रहे थे, यानी कि सेवा में थे, यानी कि सेवा कर रहे थे। प्रिंसिपल एज अ प्रिंसिपल, एक प्रिंसिपल के रिटायरमेंट होने से पहले क्या है? एक प्रिंसिपल के रूप में, यानी कि उनकी सेवानिवृत्त होने से पहले क्या है? बी डी शुक्ला सेवा में थे, यानी सेवानिवृत्त थे। यानी सेवानिवृत्त तो बाद में रिटायरमेंट बोलते हैं, 60 साल के बाद क्या है? सेवानिवृत्त यानी कि रिटायरमेंट हो जाता है। तो अशोक सैड क्या कहता है? यानी कि बी डी शुक्ला सर्व्ड एज अ प्रिंसिपल बिफोर रिटायरमेंट, यानी कि सेवा कर रहे थे, यानी कि एक रिटायरमेंट होने से पहले क्या है? वो बी डी शुक्ला सर्व यानी कि एक प्रिंसिपल के रूप में क्या सेवा कर रहे थे। ठीक है ना दोस्तों, तो इसका इनडायरेक्ट दोस्तों कैसे बनेगा? इसका इनडायरेक्ट बनेगा दोस्तों कि अशोक सैड दैट। अशोक सैड, अब सैड के बाद क्या है दोस्तों? अशोक है, ये मतलब ऐसे कर दिया, लेकिन होता ये ऐसे भी है। इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी अशोक सैड इधर भी हो सकता है, यानी यहाँ पे भी हो सकता है अशोक सैड, क्योंकि ये सेंटेंस पहले लिख दिया ये वाला इन्वर्टेड कॉमास वाला, ये बाद भी हो सकता है, बाद में भी हो सकता है। ठीक है ना, तो अशोक सैड दैट, अशोक सैड के बाद दैट आया, क्योंकि सैड के बाद क्या है? ऑब्जेक्ट नहीं है। यदि ऑब्जेक्ट होता तो क्या हम टोल्ड का प्रयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अशोक सैड दैट आएगा, फिर इन्वर्टेड कॉमास हटेंगे तो, और बी डी शुक्ला और हैड सर्व्ड। अब ये क्या सर्व्ड क्या है? ये सेकंड फॉर्म है, क्या है? V2 है, तो V2 क्या है? हम पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे। यदि पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, यानी ये अंदर वाला भाग, इसके अंदर वाला भाग का जो सेंटेंस होता है उसको क्या है? पास्ट पर इंडेफिनिट है, तो उसे हम पास्ट परफेक्ट में चेंज करते हैं। किस में? पास्ट परफेक्ट में। तो वही इसमें किया गया है कि अशोक सैड दैट बी डी शुक्ला हैड। अब हैड क्या है? पास्ट परफेक्ट है। हैड क्या है? परफेक्ट है लेकिन पास्ट में है हैड, और हैज और हैव होता है वो प्रेजेंट में होता है। ठीक है ना दोस्तों, तो हैड सर्व्ड एज अ प्रिंसिपल बिफोर रिटायरमेंट। ठीक है ना, तो पहला ये तो ये हो गया कि हम क्या करते हैं? पास्ट इंडेफिनिट को क्या है? पास्ट परफेक्ट में चेंज करते हैं। ठीक है ना, अब दूसरा नंबर बी में क्या है? कि बी में है दोस्तों पास्ट कॉन्टिन्यूस। आईएनजी वाला क्या होता है? आईएनजी वाला होता है पास्ट कॉन्टिन्यूस को क्या है? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में बदलते हैं। जैसे आईएनजी वाली क्या है? आईएनजी वाले में ही चेंज करते हैं। जैसे डायरेक्ट में है, ये डायरेक्ट है। ठीक है ना दोस्तों, तो अंजू सैड इन्वर्टेड कॉमास है। अब सैड के बाद क्या है? कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए क्या है? उस दैट के बाद
सेंटेंस क्या चेंज कर देंगे, क्योंकि इसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं है तो टोल्ड में नहीं बदलेंगे। सैड को क्या है टोल्ड में नहीं बदलेंगे, क्योंकि सैड के बाद क्या है ऑब्जेक्ट नहीं है। मैंने ये आपको पहली वाली वीडियो यानी कि 3 वीडियो में बता दिया है बहुत तरीके से, बहुत बढ़िया तरीके से, तो आप उन वीडियो में जाकर देख सकते हैं। तो अंजू सैड, सुधा वॉज वेटिंग फॉर हर मदर, ठीक है ना। तो सुधा वॉज वेटिंग फॉर हर मदर, सुधा वॉज वेटिंग मानी प्रतीक्षा कर रही थी, फॉर हर मदर ब्रदर, ब्रदर है ये, ठीक है ना, मदर नहीं है ब्रदर, यानी अपने भाई के लिए क्या है, हर किसके लिए आया है, सुधा के लिए, क्योंकि सुधा यानी उस सुधा का पोजीशन है यहाँ पर, ठीक है ना। ये पोजीशन क्या है, प्रोनाउन है, पोजीशन एडजेक्टिव है, प्रोनाउन नहीं है एडजेक्टिव है। तो इसका इंडायरेक्ट माफ़ी चाहूँगा दोस्तों थोड़ी देर के लिए कि मैं क्या बता रहा था कि अंजू सैड दैट सुधा हैड बीन वेटिंग फॉर ब्रदर, ये क्या है बी मेन चीज़, ये लाइन है, ये लाइन आपको याद करनी है, ठीक है ना। यानी पास्ट कॉन्टिन्यूस को किसमें बदलते हैं, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में, पास्ट कॉन्टिन्यूस से पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में चेंज हो गया, ठीक है ना। तो अंजू सैड रहेगा तो अंजू सैड का अंजू सैड रहेगा, क्योंकि सैड के बाद कोई ऑब्जेक्ट केस नहीं है, यानी कि टू मी या टू हर टू हिम कुछ भी नहीं है, तो अंजू सैड रहेगा। और इन्वर्टेड कॉमास की जगह क्या है, इसकी जगह दैट आता है, ठीक है ना, क्या आता है दैट, ठीक है। तो ये दैट आ गया, ठीक है, ये आ गया दैट। फिर सुधा रहेगा, बॉज का क्या हो जाएगा, बॉज का हो जाएगा हैड, और हेड के बाद हेड यानी बॉज किस में, बॉज वेटिंग क्या है, ये बॉज इतनी बार भी क्या है, ये पास्ट कॉन्टिन्यूस है, ठीक है ना। तो बॉज वेटिंग, अब इससे हमें क्या है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में ले आना है। तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में क्या है, हेड होता है, फिर बीन होता है, फिर वेटिंग तो रहता है, या आई तो रहता ही है, या कॉन्टीन्यूस है तो कॉन्टीन्यूस में रहेगा। लेकिन ये पास्ट से क्या है परफेक्ट में हो गया, तो परफेक्ट हेड के बाद क्या है थर्ड फॉर्म आती है, तो बीन क्या है थर्ड फॉर्म है, और वेटिंग क्या है कॉन्टीन्यूस है, ठीक है ना। तो हैड बीन वेटिंग फॉर हर ब्रदर, ये ऐसे हो गया, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों इसमें इंपॉर्टेंट नोटिस यानी कि नोट है, ये क्या है इंपॉर्टेंट नोट है, ठीक है ना। तो उपरोक्त नियम के अपवाद भी हैं, यदि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में दिया गया रिपोर्टेड स्पीच यानी रिपोर्टेड पार्ट किसी हिस्टोरिकल फैक्ट ऐतिहासिक तथ्य व्यक्त करता है, तो उसे पास्ट परफेक्ट में न बदलकर पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ही रहने देते हैं। कहने मतलब यह है कि इन्वर्टेड कॉमास के अंदर, ये इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो भी बात लिखी होती है, यदि वो कोई ऐतिहासिक तथ्य है या कोई ऐसा जैसे कोई कोई यानी क्या है इसमें ऐतिहासिक तथ्य है, या कोई हिस्टोरिकल फैक्ट है, या कोई यानी कि कोई बात है, जैसे कि सूर्य पूर्व से निकलता है, तो सूर्य कहाँ से निकलता है, सूर्य पूर्व से तो निकलता है, पश्चिम से थोड़ा ही ना निकलेगा। तो सूर्य पश्चिम यानी कि पूर्व से निकलता है, ठीक है ना। तो ये क्या एक ऐतिहासिक तथ्य है, यानी कि हिस्टोरिकल फैक्ट नहीं है, ये तो मतलब हिस्टोरिकल तथ्य भी बोल सकते हैं ऐसे, ठीक है ना दोस्तों। तो यदि ऐसी कोई स्पीच है तो उसे क्या उसे में ही रहने देते हैं, ठीक है ना। जैसे कि 2 और 2 4 होते हैं, 2 और 2 5 नहीं होते, क्या है 2 और 2 4 होते हैं। इस प्रकार से क्या है हम उसे 4 को 5 नहीं कर सकते, क्योंकि 2 और 2 4 ही होते हैं हमेशा, ठीक है ना दोस्तों। ये क्या है हिस्टोरी यानी कि कोई ऐतिहासिक तथ्य, हिस्टोरिकल तथ्य, या कोई मतलब कोई वाक्य ऐसा होता है तो उसे क्या हम चेंज नहीं करते हैं, ठीक है ना दोस्तों। जैसे कि ये है माई टीचर सेड टू मी, माई टीचर सेड टू मी, ये उदाहरण यानी एग्जाम्पल डायरेक्ट में है ये स्पीच, ये क्या है डायरेक्ट स्पीच है, ठीक है ना दोस्तों। तो माई टीचर सेड टू मी इंडिया बिकम फ्री ऑन 15 अगस्त 1947, ठीक है ना दोस्तों। तो हमारा जो इंडिया था यानी भारत था वो कब आज़ाद हुआ था, 15 अगस्त 1947 को हुआ था, 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था, ये बात आपको याद करनी है। अब बी केम का है यहाँ पर, बी केम क्या है, ये क्या है B2 है, क्या है ये B2 यानी कि B2 पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, B2 आ गई तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो गया ये, ठीक है ना। तो माई टीचर सेड टू मी इंडिया बिकेम फ्री ऑन 15 अगस्त 1947, ठीक है ना, ये आ गया। अब इनडायरेक्ट में से चेंज करेंगे तो कैसे करेंगे, अब इसमें क्या है सेड टू के बाद क्या है मी है, सेड के बाद क्या है टू मी है, टू मी क्या ऑब्जेक्ट है, तो हम सेड को क्या है टोल्ड में बदलेंगे, तो माई टीचर टोल्ड मी। अब इन्वर्टेड कॉमर्स से क्या आता है दैट आता है, दैट आ गया। अब इंडिया का इंडिया आ गया। और बी केम को क्या कर दिया, बी केम रहने देंगे, क्योंकि ये बात सत्य है, ये हिस्टोरिकल तथ्य है, क्योंकि इतिहास में घटना घटी थी तो ये बात क्या है सत्य है, तो इसलिए क्या है हम कोई सत्य वचन होता है उसे हम नहीं बदलते हैं, उसे वैसा ही रहने देते हैं सेम। तो इंडिया बिकेम फ्री ऑन 15 अगस्त 1947, ठीक है ना। तो दोस्तों आई होप मेरी आशा होगी कि आपको ये बात समझ में आ रही होगी। तो दोस्तों आगे चलते हैं। दोस्तों आगे है कंडीशन क्या है इसमें, यानी कि व्हेन द वर्ब रिपोर्टेड पार्ट इज नॉट चेंज, यानी कि व्हेन मानी कब, वर्ब ऑफ रिपोर्टेड पार्ट यानी रिपोर्टेड पार्ट की वर्ब है, पार्ट इज नॉट, रिपोर्टेड पार्ट की जो वर्ब होती है उसे हम चेंज कब नहीं करते हैं, ये कंडीशन है। तो देखो दोस्तों कि रिपोर्टेड वर्ब के पास्ट टेंस में होने पर क्या है, रिपोर्टेड पार्ट की वर्ब में निम्नलिखित दिशाओं में परिवर्तन नहीं होता है।
यानी निम्नलिखित दिशाओं में क्या है, परिवर्तन नहीं होता है। जैसे कि नंबर ए है, इसमें ए क्या है कि पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। पास्ट परफेक्ट हो या पास्ट परफेक्ट, यानी या तो हैड वाला हो या हैड बीन बेटिंग वाला हो, ठीक है ना, यानी कि आईएनजी वाला हो, तो इनमें क्या है, कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे कि एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं कि डायरेक्ट है ये, ठीक है ना। द स्टूडेंट हैड डन द वर्क बिफोर इंटरवल सैड द टीचर। अब द टीचर ऐसा कर लो ऐसे, यानी कि यहाँ पर भी कर सकते हैं हम ऐसा करके द टीचर, ठीक है ना, द टीचर, द टीचर, ठीक है ना। और सैड कर सकते हैं हम ऐसे, मतलब इधर आगे कर सकते हैं, ठीक है ना दोस्तों। तो ये हम ये मत समझना, ये बात मतलब ऐसे ही है। अब यहाँ पे क्या है, ये रह गया, यहाँ पे ये क्या है, कॉमा रह गया, ये आपको दोस्तों कर लेना है, ठीक है ना दोस्तों। तो इसमें आपको कर लेना है, यहाँ पर ये कॉमा था, ये ऐसे है, ठीक है दोस्तों। तो इसमें क्या है, इनडायरेक्ट में बदलेंगे, कैसे बदलेंगे कि स्टूडेंट हैड डन द वर्क बिफोर इंटरवल सैड द टीचर, ठीक है ना। यानी कि द टीचर, टीचर कहते थे द स्टूडेंट, सभी स्टूडेंट हैड डन, सभी स्टूडेंट ने कार्य कर लिया था, वर्क यानी कार्य कर लिया था, बिफोर इंटरवल, इंटरवल होने से पहले क्या अपना कार्य कर लिया था, स्टूडेंट यानी सभी छात्रों ने। तो इसका इनडायरेक्ट बनेगा द टीचर सैड दैट। अब क्या है, सैड है, ये सैड के बाद कोई ऑब्जेक्ट तो है नहीं, द टीचर सैड है, ठीक है ना, यानी सैड द टीचर एक ही बात है, कैसे भी कर सकते हैं। तो इसमें क्या ऑब्जेक्ट नहीं है, तो इसलिए क्या हम सैड को नहीं बदलेंगे, तो इसको सैड का सैड रहने देंगे। और इन्वर्टेड कॉमास की क्या है, दैट आ जाएगा, यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमास है, ठीक है दोस्तों, यहाँ पर ऐसे, तो दैट आ जाएगा। और फिर क्या है, द स्टूडेंट रहेगा, स्टूडेंट, और हैड डन द वर्क बिफोर इंटरवल, ये ऐसे रहा, क्योंकि इसमें क्या है, ये क्या है, पास्ट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट को हम चेंज नहीं करते हैं, नहीं पास्ट परफेक्ट को चेंज करते हैं, नहीं पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस को चेंज करते हैं, आईएनजी वाले को। तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस देखो ये रहा दोस्तों, कि इनडायरेक्ट ये है। तो उमेश हैड बीन वर्किंग फॉर एन हावर, ही सेड टू मी। अब ही सेड टू मी यहाँ पे क्या है, सेड के बाद क्या आया है, टू मी आया है, ऑब्जेक्ट है, तो इसको क्या हम टोल्ड में चेंज करेंगे, क्योंकि यहाँ पर ऑब्जेक्ट दिया है सेड के बाद। यदि ऑब्जेक्ट नहीं होता तो हम चेंज नहीं करते, क्योंकि आप यदि आप शुरुआत से देख रहे हैं तो आपको समझ में आ रही होगी ये बात, ठीक है ना दोस्तों। तो इनडायरेक्ट में क्या है, ही टोल्ड मी दैट उमेश हैड बीन वर्किंग फॉर एन हावर्स, ठीक है ना, तो इसे चेंज नहीं करेंगे। तो टोल्ड सेड टू जे क्या आ गया, टोल्ड आ गया और मी आ गया, ठीक है ना। और इन्वर्टेड कॉमा से क्या आ गया, ये इन्वर्टेड कॉमा से यहाँ पे ये है, यहाँ पे दैट आ गया, और उमेश हैड बीन वर्किंग फॉर एन आवर, इसे चेंज नहीं करते, ठीक है दोस्तों। अब आ गया दोस्तों बी नंबर ये, तो मॉडल वर्ब की पास्ट फॉर्म। मॉडल वर्ब को हम क्या करते हैं, कुड, वुड, शुड, माइट, मस्ट और टू और नीडंट का प्रयोग होने पर इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, इनमें भी कोई परिवर्तन नहीं होता है यदि मॉडल वर्ब आया तो। जैसे कि सलोनी सेड टू हर फ्रेंड, सलोनी अपने फ्रेंड से कहती थी सुधांशु कुड क्लाइंब द ट्री, क्लाइंब द ट्री, सही ना, क्लाइंब द ट्री। तो दोस्तों मॉडल वर्ब की पास्ट टेंस में क्या होता है, मॉडल वर्ब की, अरे ये क्या होगा, मॉडल वर्ब, ठीक है ना दोस्तों। तो मॉडल वर्ब की क्या है, पास्ट फॉर्म ये होती हैं कुड, वुड, शुड, माइट, मस्ट और टू और नीडंट का प्रयोग होने पर इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है दोस्तों। जैसे कि डायरेक्ट सेंटेंस है ये, यानी स्पीच है। सलोनी सेड टू हर सुधांशु कुड क्लाइंब द ट्री, यानी कि सुधांशु क्या है, पेड़ पर चढ़ सकता है, ठीक है ना दोस्तों। इसमें ये कह रहे हैं पेड़ पर चढ़ सकता है, सुधांशु पेड़ पर चढ़ सकता है। तो इसे इनडायरेक्ट कैसे बनाएंगे कि सलोनी टोल्ड हर फ्रेंड, क्योंकि टोल्ड के सेट टू के बाद क्या है, हर फ्रेंड, ऑब्जेक्ट है इसमें, सेट के बाद ऑब्जेक्ट दिया है, टू हर फ्रेंड ये ऑब्जेक्ट है पूरा। तो सेट टू क्या है, टोल्ड में बदलेंगे, टोल्ड में बदल दिया, ठीक है दोस्तों। फिर क्या है दोस्तों, सलोनी टोल्ड हर फ्रेंड हो गया। अब इन्वर्टेड कॉमा से जगह दैट आ गया, और सुधांशु, सुधांशु रह गया कुड क्लाइंब द ट्री, इसे भी चेंज नहीं करते हैं, ये भी इसमें ये है, ठीक है ना दोस्तों। फिर है सी नंबर क्या है दोस्तों, रिपोर्टेड पार्ट की कोई यूनिवर्सल ट्रुथ, यानी कि सार्वभौमिक सत्य है या हैबिचुअल एक्शन आदत है या प्रोवर्ब कहावत है, प्रोवर्ब कहावत को कहते हैं, तो पास्ट टेंस में इनमें से कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है। जैसे कि ये है कि गैलीलियो सैड द अर्थ मूव्स राउंड द सन, ये सेंटेंस आ गया भाई कि गैलीलियो सैड मानी कहता था कि द अर्थ ये पृथ्वी है, मूव्स मानी चक्कर लगाती है, राउंड, राउंड मूव्स राउंड मानी चक्कर लगाती है, द सन सूर्य के, ठीक है ना, ये पृथ्वी है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, ये कह रहे हैं। तो इसमें क्या है, गैलीलियो सैड के बाद क्या है, दैट करके बाकी सेंटेंस पूरा ऐसे ही उतर जाएगा, द अर्थ मूव्स राउंड द सन, ये क्या है, एक सार्वभौमिक सत्य है, ये सत्य है, यूनिवर्सल ट्रुथ है, ठीक है ना। अब दूसरा क्या है इसमें, डायरेक्ट, ये डायरेक्ट यानी स्पीच है। मैन इज मॉर्टल सैड ही
वह कहता था कि आदमी क्या है, अमर नहीं है, यानी कि अमर नहीं वो, यानी कि आदमी क्या है, यानी कि वो है, अमर का उल्टा क्या होता है, यानी कि मैन इज मॉर्टल। ठीक है ना दोस्तों। तो इसमें अमर का क्या होता है, यानी कि वो जो अमर नहीं होता उसे हम कहते हैं यानी कि मॉर्टल। इमॉर्टल एक होता है इमॉर्टल, एक होता है मॉर्टल। तो मैन क्या है, अमर है। इसमें ये दोस्तों, इसमें क्या है, इसमें यही है दोस्तों कि यहाँ दोस्तों मैं क्या बता रहा था कि डायरेक्ट, ये डायरेक्ट में है कि अरे यार क्या, तो दोस्तों मैं क्या बता रहा था कि डायरेक्ट डायरेक्ट मैनेज मॉडल सैड ही, यानी मैं कहता था कि मैनेज मॉडल, मॉडल मैंने बताया नस्वर। ठीक है ना दोस्तों, यानी कि जो आदमी अमर नहीं है, ठीक है, उसे हम कहते हैं जो मृत्यु वाला, यानी जिसकी मृत्यु हो रही है। ठीक है ना। तो यहाँ इसको मैनेज नॉट इमॉर्टल ऐसे भी हो सकता था यहाँ पे। तो डायरेक्ट मैनेज मॉडल ही सैड ही। ठीक है दोस्तों। तो इसको हम कैसे बनाएंगे इनडायरेक्ट में कि ही सैड दैट मैनेज मॉडल, वह कहता था कि आदमी क्या है, मरद यानी नस्वरवादी है। ठीक है, नस्वर है। ठीक है ना दोस्तों। फिर क्या है इसमें दूसरा ये है, ठीक है, यानी मदर सैड डॉग्स वार्क एट अ स्ट्रेंजर, यानी कि मदर क्या है, मदर कहती थी दैट माने कि डॉग्स कुत्ते, वार्क माने भौंकते हैं, एट स्ट्रेंजर्स माने अजनबी पर। तो कुत्ते क्या अजनबी पर भौंकते हैं। ठीक है ना, ये ऐसे हम चेंज करेंगे, यानी इन्हें हम चेंज नहीं करते हैं। डॉग्स वार्क ये क्या है, ऐतिहासिक तथ्य यानी कि हिस्टोरिकल जो तथ्य होते हैं उन्हें हम चेंज नहीं करते हैं। अब नोट क्या है इसमें दोस्तों, अब नोट है दोस्तों इसमें ये कि नोट क्या है, यूनिवर्सल ट्रुथ, यूनिवर्सल यानी ट्रुथ अपरिवर्तनशील प्राकृतिक नियम होते हैं। यूनिवर्सल ट्रुथ यानी यूनिवर्सल ट्रुथ है अपरिवर्तनशील प्राकृतिक नियम होते हैं जो कभी पास्ट टेंस या फ्यूचर टेंस में नहीं हो सकते। ठीक है ना, ये सदैव प्रेजेंट टेंस में होते हैं। तो ये पास्ट टेंस में बदलने पर क्या निरर्थक हो जाते हैं, जैसे कि 2 and 2 मेक 4, 2 और 2 4 होते हैं। ठीक है ना, अब ये बात तो सत्य है। अब इसका हम पास्ट कर दें तो ये खराब यानी गलत हो जाएगा। इसका मतलब कि 2 and 2 मेड 4, मेड मानी सेकंड हो गई, यानी कि B2 हो गया तो पास्ट हो गया, B1 है तो इन प्रेजेंट है। ठीक है ना। तो 2 और 2 4 होते थे, ये बात गलत हो गई, यानी ये क्या है, निरर्थक हो गया ये बात, जो कि निरर्थक हो गया है क्योंकि इससे प्रतीत होता है कि 2 या 2 पहले 4 होते थे और अब 4 ना होकर कुछ और होते हैं। यही कारण है कि यूनिवर्सल ट्रुथ में परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है ना दोस्तों। तो दोस्तों आगे की बात क्या है इसमें दोस्तों, आगे की तो बात दोस्तों यहीं तक थी। तो आई होप, मेरी आशा होगी कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, जिससे कि आने वाली वीडियो आपको आगे भी मिलती रहे। तो दोस्तों जय हिंद, जय भारत, थैंक यू दोस्तों।